अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज ज़िशान बशीर, वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉर्ट द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 11 फ्रॉम बुक 3। देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या कंपोनेंट्स हैं। लेट्स सॉर्ट इट आउट। जी डियर स्टूडेंट्स, नाउ टर्न टू पेज 105। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट के लिए टी लिखें और गलत स्टेटमेंट के लिए एफ लिखें। द गर्ल पुट ऑन अ हैट आफ्टर गेटिंग ड्रेस्ड। यस, इट इज ट्रू। The girl packed her books, lunch and a snack into her pack. Yes, it is true. The girl felt very confident and happy while walking to school. Yes, it is true. When the girl reached her school, the lights were on and the doors were open. No, it is false. The girl looked at her watch and realized she was 12 hours late. Yes, it is true. Imagine you are the girl in the poem. आप तसव्वुर करें कि आप वो लड़की हैं जो नज़म में है। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ड्स फ्रॉम द पोम टू रिटेल व्हाट हैपेंड। तो नज़म में दिए गए अल्फाज को दोबारा इस्तेमाल करें ये दिखाने के लिए कि क्या हुआ। आई वोक अप दिस मॉर्निंग एंड गॉट आउट ऑफ बेड। आई पुट ऑन माई ड्रेस एंड अ हैट ऑन माई हेड। आई वेंट टू द किचन टू लुक फॉर सम फूड एंड yawned. आई मैनेज्ड टू स्टफ ऑल माई थिंग्स इन टू माई बैग. आई लेफ्ट होम and wandered to school. When I arrived, the lights were all off and the doors were locked. I must say I was embarrassed and a little bit shocked. I looked at my watch and realized it was 8 o'clock. I had overslept and was 12 hours late. Answer the questions. What items did the girl stuff into her pack? उसने अपने बैग में कौन कौन सी चीज़ें डाली? आंसर इज बुक्स, लंच एंड स्नैक। यूज योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब हाउ द गर्ल वॉक्ड टू स्कूल। अपने अल्फाज को इस्तेमाल करें ये बताने के लिए कि वो कैसे स्कूल गई। शी वॉक्ड हैप्पीली टू स्कूल विद हर बैग। वो अपना बैग लेके खुशी खुशी स्कूल गई। वाई डिड द गर्ल फील लाइक द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फूल? दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ वो क्यों महसूस कर रही थी? आंसर इज बिकॉज लाइट्स वर ऑफ एंड गेट्स वर लॉक्ड। क्योंकि लाइट्स बंद हो चुकी थी और दरवाजे भी बंद थे। व्हाट डिड शी रियलाइज आफ्टर लुकिंग एट हर वॉच? घड़ी को देखने के बाद उसको किस चीज़ का एहसास हुआ? शी रियलाइज्ड दैट शी वॉज 12 आवर्स लेट। डियर स्टूडेंट्स, नाउ टर्न टू पेज 106. Everyone makes silly mistakes from time to time. हर कोई गलतियाँ करता है and it's okay, और ये कोई बात नहीं है। It could be something as silly as forgetting to wear the correct uniform or mixing up school days. तो ये तो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात है कि अपनी यूनिफॉर्म पहनना ही भूल जाना या अपने स्कूल के दिनों को मिक्सअप कर देना। Share a funny or silly mistake you made recently. आप अपनी किसी फ़नी मिस्टेक के बारे में बताएं जो आपने हाल ही में की हो। यू मे यूज़ वन ऑफ द आइडियाज़ बिलो और थिंक ऑफ योर ओन। आप नीचे दिए गए आइडियाज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं या अपना भी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास एक्सरसाइज है। आपने बताना है कि ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा काम किया हो जिससे आप बहुत ज़्यादा सिली प्रूव हुए हों, तो वो काम के बारे में या उस एक्सपीरियंस के बारे में आपने अपनी कॉपी में लिखना है और अपने क्लासमेट्स को बताना है। रीड द वर्ड्स फ्रॉम द पोम, मैच द वर्ड्स दैट राइम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम राइमिंग वर्ड्स को मैच करेंगे। बेड, हेड, फूड, च्यूड, लॉक्ड, शॉक्ड, एट, लेट, पैक, स्नैक। Read the poem, then use rhyming words to add your own lines to the poem. Dear students, नज़म को पढ़ें और अपने rhyming words को इस्तेमाल करें। Squeaky the squirrel loved to play. He danced and pranced every day. He wore a hat that was too big and tried to dance a silly jig. Now turn to page 107. Squeaky's hat was so big, she loved to dance, to move and sway. Dear students, इन दो लाइंस में आपने पोम में से राइमिंग वर्ड्स चूज करके पुट करने हैं। मैच द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। अल्फाज को उनके मानी वाली लाइन के साथ अटैच करें। टू गिगल, टू लाफ क्वाइटली, a fool,
a person who acts in a way that will make people laugh, a joke, a statement or story meant to make people laugh. Be silly, to act in a playful or stupid way, a prank, a trick played on someone. Poetry appreciation. Imagery is when words are used to create pictures in your mind. Imagery तब इस्तेमाल की जाती है जब आप अपने दिमाग में तख़य्युलाती ताकत के ज़रिए कोई ना कोई चीज़ सोच लेते हैं. It helps you imagine what things look like, smell like, sound like, taste like और feel like. इससे आपकी मदद होती है कि आप चीज़ों को सोच सकते हैं वो दिखने में कैसी हैं, टेस्ट करने में कैसी हैं, सुनने में कैसी हैं. Sit in pairs, जोड़ियाँ बना के बैठें. रीड द पोम और नज़म को पढ़ें. आई वोक अप दिस मॉर्निंग टू ईच अदर, एक दूसरे के सामने. क्लोज योर आइज एंड विजुलाइज द पोम, अपनी आंखों को बंद करें और नज़म को सोचें. कंप्लीट द टेबल. डियर स्टूडेंट्स, आपने पेयर्स बना के बैठना है और नज़म को पढ़ना है एक दूसरे के सामने और उसके बाद अपनी आंखों को बंद करना है और आपके दिमाग में इस नज़म को पढ़ के क्या आता है आपने इन बॉक्सेस में फिल करना है. व्हाट आई सी, आप क्या देखते हैं. व्हाट आई हियर, क्या आप सुनते हैं. व्हाट आई फील, और आप क्या महसूस करते हैं. जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने एक्सरसाइज सॉर्ट आउट की और हमने एक सबक सीखा कि कभी भी आपको स्कूल से लेट नहीं होना चाहिए और आपको अपने होशो हवास में कायम रहना चाहिए ताकि आप चीज़ों को बेवकूफ़ों की तरह मिस ना कर दें. ठीक है, तो आप भी हमेशा अटेंटिव रहा करें और अपने स्केड्यूल्स को अपने जहन में बिठा के रखा करें. उम्मीद है आपको सारी एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आ गई होगी. मिलते हैं नए यूनिट के साथ अगली वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.